तो गाइस जब आप 2 लाख खर्च करने जाते हो एक बाइक पे, तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो बाइक आपके लिए वर्थफुल रहेगी, नहीं रहेगी, और क्या उसके अंदर प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ करिश्मा XMR का ओनरशिप रिव्यू। बाइक हम अभी चला चुके हैं मेरे हिसाब से, अगर आप देख सके, 3805 किलोमीटर। तो इन 3805 किलोमीटर में आपको मैं सब बताऊंगा कि बाइक के अंदर क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या आप इसको वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हो, और काफी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने बाइक में रियलाइज किया कि बाइक का फर्स्ट गियर सेकंड गियर उतना लीनियर पावर आपको प्रमोट नहीं करता है। आपको बाइक को अगर वो पुश मांगते हो बाइक से, वो बाइक आपको थर्ड गियर के बाद ही प्रोवाइड करती है। जब मैंने इसकी 3800 किलोमीटर के अंदर 2 सर्विस कराई है। पहली सर्विस हुई थी हमारी 700 किलोमीटर पे, दूसरी सर्विस हुई है इसकी 3500 किलोमीटर पे। इन 2 सर्विस में मेरे को सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या लगी, इसका क्लच। कंपनी ने ऐसा बोल रखा है कि इसको हम स्लिप एंड असिस्ट क्लच बाइक में प्रोवाइडेड है, बट मुझे नहीं लगता वो क्लच इतना इफेक्टिव है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बाइक का जो क्लच है वो इतना हार्ड है। जनरली जो स्पोर्ट्स बाइक इसके कॉम्पिटिशन में है, जो कि R15 है, आपके RC200 है, इवन RS200, इन सब का क्लच आपको बहुत लाइट, बहुत हल्का महसूस करेगा। बट इसका क्लच बहुत टाइट है, आपको रेव करने में बहुत इशू कभी कभी क्रिएट कर सकता है, खासकर रेड लाइट में। सेकंड मेजर प्रॉब्लम मुझे बाइक में ये नोटिस करने को मिली कि बाइक के अंदर का जो चेन सेट है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। मतलब मैं अगर आपको ऐसे समझाऊं, बाइक चल रही थी, चेन इसकी कंपनी ने ऑलरेडी मुझे टाइट दी थी, मेरे को लग रहा था बाइक अपने आप ब्रेक मार रही है। वो मेरा हमको वहम हो गया था। जब मैंने बाइक को लोकल मैकेनिक को दिखाई, तब जाके मुझे पता चला कि जो कंपनी ने चेन दे रखी थी वो ऑलरेडी इतनी टाइट हो रखी थी कि बाइक को अपने आप बारिश के समय में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाइक अपने आप ब्रेक मार रही है। कंपनी की तरफ से आपको ऐसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी देखने को कि बाइक अगर आपने किसी कस्टमर को दी है तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। कस्टमर इतना परेशान है बाइक को लेके, ये हीरो का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आप चाहे उनके सोशल मीडिया पेजेस पे जाके देख लीजिए, हीरो के जो खासकर करिश्मा ओनर्स हैं, काफी लोग को करिश्मा प्रोवाइडेड ही नहीं हुई है अभी तक, और जिन लोगों को मिली है कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि उनके सर्विस सेंटर में बाइक 60-60 दिन खड़ी रहती है, क्योंकि बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो अभी तक उनके जो मैकेनिक्स हैं वो रेक्टिफाई कर ही नहीं पा रहे हैं। तीसरा मेजर प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा, वो है इसका गियर बॉक्स। बाइक के साथ गियर बॉक्स का कुछ एक टॉक्सिक सा रिलेशनशिप है, मैं कहूँगा। कभी आपका गियर अपने आप ऐसा आपको पावर दे देगा कि आपको लगेगा कि भाई बाइक में बहुत ज़्यादा पावर है, और कभी आपको लगेगा कि गियर शिफ्टिंग में इतना इशू क्रिएट हो रहा है कि आपको लगेगा कि यार इसमें कितना ऑयल डलवाऊं मैं, तब जाके गियर बहुत स्मूथ होगा। बट फिर भी गियर कभी कभी आपको लगता है कि स्मूथ नहीं चल रहा, आपको वो लगेगा कि बाइक लेने का डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, क्योंकि गियर इसके ना बहुत स्टिफ, बहुत हार्ड फील होते हैं। मेरा एक जूता भी इनफैक्ट टियर हो गया था इस चक्कर में। देखो, पैडल शिफ्ट अप डाउन करने के लिए वो जो यहाँ का कुशन होता है शूज का, वो पूरा हमारा फट गया था, जस्ट बिकॉज गियर इसके इतने हार्ड हो गए थे। अब कहीं ना कहीं मुझे वो डाउट था कि शायद वो क्लच के साथ ही इशू होगा, कि क्लच हार्ड होने की वजह से गियर भी हार्ड हो रहे हो। क्लच ठीक कराने के बाद भी गियर फिर भी मुझे हार्ड ही फील हो रहे थे, जो कि इसका एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक मिला। चौथा मेजर डिसएडवांटेज मिलेगा आपको इसका पिलियन सीट। पिलियन सीट छोड़िए, अगर आप बाइक में सीट कवर आफ्टर मार्केट नहीं चढ़वाते, क्योंकि ऐसा चीज तो खैर है ही नहीं है हीरो वालों के पास, अगर आप आफ्टर मार्केट इस पे सीट कवर नहीं चढ़ाते हो, तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि आप इस बाइक के साथ लॉन्ग ट्रिप्स, लॉन्ग राइड नहीं मार सकते हो, क्योंकि इसकी सीट इफेक्टिव है सिंगल पैसेंजर के लिए। पिलियन सीट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बट एक टाइम के बाद जब सिंगल पैसेंजर भी ना 100-150 किलोमीटर चलाने के बाद वो भी इस पे टायर हो जाता है, तो आपको इस पे डेफिनेटली सीट कवर चढ़ाने ही पड़ेंगे। फिफ्थ मेजर पॉइंट है, वो बाइक का प्रॉब्लम नहीं है, वो हीरो कंपनी का प्रॉब्लम है, वो है बाइक की एसेसरीज। मैं 6 से 7 बार शोरूम विजिट कर चुका हूँ, अभी तक मुझे ना ही टेल टीडी मिली है, ना ही क्रैश गार्ड मिला है, और ना ही टायर हैगर मिला है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बाइक के अंदर चेंज करवाना चाहता था, ताकि बाइक थोड़ी सी अच्छी लगे, थोड़ा प्रोटेक्टेड रहे क्रैश गार्ड से। हीरो वालों का कुछ नहीं है, आप उनको मेल कर दो, आप उनके शोरूम वालों से जाके लड़ लो, शायद आ जाएगा। 1 हफ्ते लगेगा, 2 हफ्ते लगेगा। ऐसा करते करते दिसंबर में मैंने बाइक परचेज करी है, अभी मार्च स्टार्ट हो गया, 3 महीने से बाइक में कुछ ऐसा काम नहीं करवा पाया हुआ है जिससे मुझे बाइक को थोड़ा ऑथेंटिक, थोड़ा एस्थेटिक बाइक के अच्छे बना सकूं। तो ये तो हो गया इन चीज़ों की बात। उससे भी बड़ा मेजर फैक्टर आपको ये मिल जाता है कि अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट कुछ भी कराने का सोचते हो, तो शोरूम वाले आपको सीधा बोल देते हैं कि सर आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है इससे। तो एक कस्टमर के लिए एक डिल्यूजन क्रिएट हो चुका है कि क्या वो आफ्टर मार्केट कराए, अगर कराए तो वारंटी वॉइड कर दे, और शोरूम वालों का वेट करे कि वो एसेसरीज निकाले। जब तक एसेसरीज नहीं निकलेगी तब तक बाइक के साथ कुछ भी हो सकता है। प्लास्टिक बाइक है, ऑलमोस्ट स्पोर्ट्स बाइक होती है, बेयरिंग टूटने का डर बहुत रहता है। तो क्रैश गार्ड तो मेरे हिसाब से इस बाइक का बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो कंपनी वालों को अगर प्रोवाइड कर देते तो बहुत बेटर हो जाता बाइक के लिए। तो ये तो थी बाइक के बारे में कुछ डिसएडवांटेजेस। अब मैं आपको बाइक का थोड़ा ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ कि बाइक ओवरऑल एक ओनर के लिए कैसी रहेगी।
थर्ड गियर से लेके 6 गियर तक बाइक में ना आपको एक लीनियर पावर मिलती है, जो आपको जो स्मूथ कहते हैं ना कि शिफ्टिंग स्मूथ है गियर की, वो थर्ड 6 गियर में आपको इतनी इजी मिलती है कि आपको लगेगा कि हाँ 143 जो मेरी अभी तक इससे टॉप स्पीड क्लेम करी है वो आपको इजीली मिल जाएगी। मतलब आपको लगेगा नहीं कि बाइक पूरा थोड़ा प्रेशर में है या बाइक को थोड़ा ज़्यादा थ्रोटल देना पड़ेगा तब जाके वो 143 तक पहुंचेगी। बाइक के साथ वो इशू नहीं आएगा, लीनियर पावर को एक ही गियर पे आराम से मिलती रहेगी। अगर मैं सेकंड एडवांटेज की बात करूँ बाइक की जो पावर फिगर्स है वो इसके कंपटीशन में सबसे बेस्ट है। चाहे आप RC200 ले लीजिए, RM5 ले लीजिए, RS200 ले लीजिए, 1v1 ड्रैग रेस में अगर आप बिना स्लिप स्ट्रीमिंग के साथ इसको रेस लगवाएंगे इन तीनों बाइकों से, ये बाइक ऑल डे एवरी डे जीत जाएगी टॉप एंड में। तो बेस्ट एग्जांपल तो आपको यही रहेगा। आप यूट्यूब पे कितनी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे करिश्मा ने जिन बाइकों का मैं नाम मेंशन कर चुका हूँ सबको ड्रैग रेस में 1v1 हरा चुकी है। अब बात कर लेते हैं एलिफेंट ऑफ द रूम, माइलेज। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको 35 मिल जाएगा, कोई कहता है इसको 40 मिल जाएगा। मैंने ये देखा है कि अगर आप इसको अच्छे से चलाओ 35 अचीव किया जा सकता है इस बाइक के साथ। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 60-70 ही चलाना पड़ेगा, बट अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल राइडर की तरह से चलाएंगे बिना ड्रैग रेस किए वगैरह वगैरह तो 35 इज़ अचीवेबल। अगर आप इसके साथ थोड़ा रैश ड्राइविंग, मतलब आप इसको ज़्यादातर रेस के पर्पज़ के हिसाब से अगर यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको ड्रैग रेसेस करनी है और इसकी टॉप एंड खींचने की आदत लगी हुई है, तो आप एक्सपेक्ट मत करिए कि बाइक आपको ये 30 से ज़्यादा, या 30 भी ज़्यादा बोल दिया, 25-26 वुड बी द बेस्ट दैट दिस कैन गेट यू। बाइक को 2 महीने ऑन करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया, जब इसकी 2 महीने सर्विस हो गई है, जब इसको मैंने खरीदा था उस टाइम पे पहले के कुछ 2 हफ्ते 3 हफ्तों के अंदर इसने मुझे अंडर 30 का माइलेज दिया था। जैसे जैसे इसकी सेकेंड सर्विस खत्म हो गई थी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बाइक आपको 31-32 तक दे सकती है अगर आप इसके साथ 18-90 की स्पीड के साथ एवरेज राइड करो। मेरा दिन का ऑफिस से घर तक का डेली का 100 किलोमीटर का स्ट्रेच रहता है, तो इस करके मैंने अभी तक इसके अंदर 31-32 किलोमीटर का माइलेज का देखा है कि इतना मुझे दे देती है। बाकी अगर मैं इसको थोड़ा और रिफाइनमेंट के साथ चलाऊँ तो आई बिलीव कि ये आपको 35 भी दे देगी। तो ये था गाइस करिश्मा XMR का ऑनरशिप रिव्यू। बाइक में आपको कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स ज़रूर मिलेंगे, बट इसके एडवांटेजेस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके कंपटीशन R15, RS200, RC200 के साथ ये अच्छा फिट बैठती है। और अगर आप 150 सेगमेंट या 180cc सेगमेंट से ऊपर जाना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बाइक को कंसिडर ज़रूर करें बाइंग करते वक्त, क्योंकि इस बाइक का ना आपको वो फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको बाकी बाइक्स में नहीं मिलेंगे। कुछ ड्रॉबैक जरूर है, बट जो ओवरऑल इसकी पैकेजिंग है ऑफ 2,10,000 रुपीज़ ऑन रोड इन हरियाणा, उस हिसाब से बाइक आपके लिए बहुत डिसेंट रहेगी कंपेयर टू RN5 एंड RS200। तो मेरे हिसाब से मैं डेफिनेटली आपको ये रिकमेंड करूंगा। बाकी यही था ओवरऑल इस वीडियो का एंड। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।